गहरी और सोच में डूबो देने वाली आवाज। कभी आपने महसूस किया है कि असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर लड़ी जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में सफलता, शांति और खुशहाली चाहते हैं, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भीतर बैठा होता है, हमारे ही बिखरे हुए विचार। मन एक ऐसा औजार है जो अगर सही ढंग से साध लिया जाए तो असंभव को भी संभव बना देता है, लेकिन अगर ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। ध्रुवा वाणी की ये किताब द सीक्रेट्स टू मास्टर योर माइंड हमें यही सिखाती है कि किस तरह अपने मन को दुश्मन से दोस्त में बदलना है। ये किताब केवल प्रेरणा की बातें नहीं करती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि किस तरह अपने विचारों को रीप्रोग्राम करना है। जैसे एक कंप्यूटर को नया सॉफ्टवेयर डालकर तेज और स्मार्ट बनाया जा सकता है, वैसे ही इंसानी दिमाग को भी नकारात्मकता से बाहर निकालकर नई ऊर्जा और दिशा दी जा सकती है। लेखक बताते हैं कि मन को साधना कोई रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आप अपने दिमाग की सोचने की आदतें बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कई लोग सोचते हैं कि वे क्यों बार बार असफल होते हैं, क्यों एक ही जगह अटक जाते हैं जबकि मेहनत भी करते हैं। इसका उत्तर छिपा है उनके दिमाग के पैटर्न में। हम वही बन जाते हैं जैसा हम लगातार सोचते हैं। अगर आपके विचार बार बार डर, असुरक्षा और असफलता की ओर जाते हैं, तो आपके निर्णय भी उसी दिशा में ढलते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लें, उन्हें सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर दें, तो न केवल आपके फैसले बदलेंगे, बल्कि पूरी जिंदगी नई शक्ल ले लेगी। यही इस किताब का मूल मंत्र है। अपने मन पर महारत हासिल करो और जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करो। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि मन केवल एक सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी हकीकत को आकार देता है। अगर आपको यह सफर दिलचस्प लग रहा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हां, ऐसे ही गहराई से लिखे और पढ़े गए कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे का सफर और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवा वाणी बताते हैं कि हर इंसान के भीतर दो तरह की आवाजें चलती रहती हैं। एक वो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी वो जो आपको रोकती है। कभी गौर किया है कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं, तो अचानक मन के भीतर से आवाज आती है, क्या तुम इसके काबिल हो? या अगर असफल हो गए तो? यही वो बाधा है जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। लेखक कहते हैं कि इन नकारात्मक आवाजों को शांत करना ही माइंड मास्टरी की पहली सीढ़ी है। किताब समझाती है कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जहां हम सक्रिय रूप से सोचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, जहां हमारी आदतें और विश्वास रहते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड, जहां हमारी गहरी भावनाएं और डर छिपे रहते हैं। अगर आप सच में अपने दिमाग को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा, क्योंकि वही आपकी 90% जिंदगी को नियंत्रित करता है। लेखक बताते हैं कि बार बार एक ही विचार सोचने से वो आपके दिमाग की स्थायी आदत बन जाता है। यानी अगर आप हर रोज खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगता है। और जैसे ही यह विश्वास पक्का हो जाता है, आपकी पूरी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। लेकिन इसके लिए केवल सकारात्मक सोचना काफी नहीं है। आपको अपने विचारों को बार बार दोहराना होगा, उन्हें महसूस करना होगा और उन्हें अपनी दिनचर्या में उतारना होगा। यही कारण है कि लेखक इस किताब में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देते हैं, जैसे सुबह उठते ही खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना, मेडिटेशन करना और रात को सोने से पहले दिन भर की अच्छी चीजों को याद करना। किताब का एक और अहम संदेश है, आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप ध्यान लगाते हैं। अगर आप बार बार शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो वही आपकी जिंदगी में और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप समाधान और संभावनाओं पर ध्यान देंगे, तो नई राहें आपके सामने खुलने लगेंगी।
ये केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि दिमाग की ऊर्जा का एक वैज्ञानिक सच है। इस सफर में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि मन को मास्टर करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि वर्षों से बनी सोच को बदलना एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपको अपने भीतर बदलाव महसूस होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन बातों से आप डरते थे वो अब छोटी लगने लगी हैं। जिन हालातों में आप पहले गुस्से या उदासी में बह जाते थे, अब आप शांति से सोचकर प्रतिक्रिया देंगे। और यही असली जीत है, जब हालात वही हों लेकिन आपकी सोच और प्रतिक्रिया बदल जाए।
जब हम अपने मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी की अधिकतर समस्याएं बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती हैं। ध्रुवा वाणी कहते हैं कि असली शक्ति इस बात में है कि हम अपने विचारों को किस तरह नियंत्रित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बना लें तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनका असर हम पर कम होता जाएगा। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है रीप्रोग्रामिंग द माइंड। इसका मतलब है अपने पुराने नकारात्मक और बेकार पैटर्न्स को बदलना और उन्हें नई सोच से बदलना। लेखक इसे एक बाग की तरह समझाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बाग माने तो उसमें पुराने खरपतवार यानी नकारात्मक विचारों को हटाना होगा और नए बीज यानी सकारात्मक आदतें और विश्वास बोने होंगे। अगर आप खरपतवार हटाए बिना सिर्फ अच्छे बीज बोएंगे तो पुराना जहर फिर से बढ़ेगा और अच्छे पौधों को दबा देगा। इसीलिए जरूरी है कि पहले अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानें और धीरे धीरे उसे हटाएं। इसके लिए लेखक 3 तरीके सुझाते हैं। पहला है अवेयरनेस यानी जागरूकता। अगर आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा विचार आपको रोक रहा है। आपको हर दिन अपने मन को देखना होगा कि आप किस तरह की बातें सोच रहे हैं। क्या आप लगातार शिकायत कर रहे हैं, डर रहे हैं या खुद को नीचा दिखा रहे हैं? अगर हां, तो यह पहला संकेत है कि आपके दिमाग को रीप्रोग्रामिंग की जरूरत है। दूसरा है रिप्लेसमेंट यानी बदलना। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल लें। मान लीजिए अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत जवाब दें नहीं, मैं सीख रहा हूं और हर कदम मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक नई सोच विकसित करेगा। तीसरा है रेपिटेशन यानी दोहराव। दिमाग वही मानता है जो उसे बार बार सुनाई देता है। अगर आप रोज अपने मन को सकारात्मक वाक्य सुनाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगेगा। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं बल्कि लगातार अभ्यास से असर दिखाती है। ध्रुवा वाणी इस किताब में विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति की भी अहमियत बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की तस्वीर अपने मन में साफ साफ बना लेते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। कल्पना मात्र सपने देखने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप अपने दिमाग को बार बार ये तस्वीर दिखाते हैं कि आप सफल हो चुके हैं, तो आपके विचार, आपके फैसले और आपके कर्म उसी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। यहां लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। मन को मास्टर करने का मतलब सिर्फ सफलता पाना नहीं है, बल्कि शांति और संतुलन हासिल करना भी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। लेकिन असली मास्टरी तब है जब आप किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकें। चाहे सामने समस्या हो, मुश्किलें हों या असफलताएं हों, अगर आपका मन शांत है तो आप सही निर्णय ले सकते हैं और खुद को स्थिर रख सकते हैं। लेखक इस किताब में बताते हैं कि मन को मास्टर करने का सबसे आसान अभ्यास है मेडिटेशन। ध्यान सिर्फ धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग को ट्रेन करने का सबसे सशक्त तरीका है। जब आप कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके अपने विचारों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आप उनके मालिक बन जाते हैं, न कि उनके गुलाम। ध्यान आपको यह सिखाता है कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। किताब का एक और अहम पहलू है इमोशनल मास्टरी यानी भावनाओं पर नियंत्रण। कई बार हमारी भावनाएं ही हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, उदासी, ये सब भावना इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप इन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएंगी। लेखक कहते हैं कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और सही दिशा देना ही असली नियंत्रण है। जैसे अगर आप गुस्से को ऊर्जा में बदल दें तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ध्रुवा वाणी बार बार ये बात दोहराते हैं कि मास्टरमाइंड बनना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। हर दिन, हर पल आपको अपने मन को सही दिशा में ले जाना होता है।
छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे आपके भीतर बड़े बदलाव लाती हैं। वो ये भी कहते हैं कि मन को मास्टर करना मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त परफेक्ट होना है। गलतियां होंगी, फिसलन होगी, लेकिन जरूरी है कि आप हर बार उठ खड़े हों। अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपका मन धीरे धीरे एक ऐसा साथी बन जाएगा जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर अपार शक्ति है। हम अपने ही विचारों की सीमाओं में बंधे रहते हैं और सोचते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे दिमाग में असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। बस हमें उन्हें जगाना है। और यही इस किताब का असली उद्देश्य है, आपको यह एहसास दिलाना कि आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं।
ध्रुवा वानी इस किताब के तीसरे हिस्से में हमें बताते हैं कि असली मास्टरी सिर्फ विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है। असली मास्टरी तब होती है जब हम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उस दिशा में चलने के लिए लगातार प्रेरित रहते हैं। लेखक कहते हैं कि एक मन जो लक्ष्यहीन है वो समुद्र में बहती उस नाव की तरह है जिसके पास पतवार नहीं होती। वो इधर उधर भटकती रहती है और अंत में कहीं टकराकर डूब जाती है। इसीलिए पहला कदम है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य की स्पष्टता। अगर आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है तो आप हर छोटी बाधा से भटक जाएंगे। ध्रुवा वाणी हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। यह पूछना होगा कि वास्तव में आपको खुशी किससे मिलती है। क्या यह धन है, नाम है, शांति है या दूसरों की मदद करना है? जब आप अपने असली उद्देश्य को पहचान लेंगे तो आपका मन एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा और हर विचार, हर ऊर्जा उसी दिशा में आकर्षित होने लगेगी। इसके बाद आता है बिलीफ सिस्टम, यानी विश्वासों की शक्ति। लेखक कहते हैं कि आपके विश्वास ही आपके जीवन की नींव हैं। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं तो आपकी सारी क्रियाएं उसी दिशा में जाएंगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपके भीतर अपार क्षमता है तो आप ऐसे अवसर देख पाएंगे जो पहले कभी नजर ही नहीं आए। विश्वास वो फिल्टर है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। ध्रुवा वाणी हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे कई विश्वास बचपन से ही हमारे अंदर डाले गए हैं। परिवार, समाज और परिस्थितियां मिलकर हमें सीमित कर देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने विश्वासों को बदल सकते हैं और नई नींव रख सकते हैं। यहां पे लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक बार जब हाथी छोटा होता है तो उसे एक मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है। छोटा हाथी बार बार कोशिश करता है रस्सी तोड़ने की, लेकिन असफल हो जाता है। धीरे धीरे वो मान लेता है कि वो कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब वही हाथी बड़ा हो जाता है तब भी वही रस्सी उसे रोक देती है, जबकि उसकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है कि यह असंभव है। लेखक कहते हैं कि हम इंसान भी ठीक वैसे ही हैं। हम अपनी पुरानी असफलताओं के अनुभवों को अपनी सीमाओं की रस्सी बना लेते हैं। लेकिन असली मास्टरी तब है जब हम उस रस्सी को पहचानें और तोड़ डालें। ध्रुवा वाणी हमें यह भी बताते हैं कि मन को मास्टर करने का मतलब है रेजिलियंस, यानी लचीलापन सीखना। जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। ये उतार चढ़ाव, असफलताओं और चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन जो इंसान हर असफलता से सीख लेता है और फिर से खड़ा हो जाता है, वही असली विजेता होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर समस्या को अवसर की तरह देखना सीख लें तो आपका मन कभी हार नहीं मानेगा। यहां पर वे ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप ये मानें कि आप हमेशा सीख सकते हैं और बदल सकते हैं। अगर आप ये सोच लें कि आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं बल्कि हर दिन विकसित हो सकती हैं, तो आप चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। जहां और लोग दीवार देखते हैं वहां आप सीढ़ी देख पाएंगे। जहां और लोग समस्या देखते हैं वहां आप समाधान खोज लेंगे। लेखक का मानना है कि मन को मास्टर करने के लिए हमें अपने हैबिट्स, यानी आदतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से ही बनता है। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो बिना सोचे समझे भी आपका मन सही दिशा में चलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, बार बार असफलता आपके सामने आ खड़ी होगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत और अंत ऐसी आदतों से करें जो आपके मन को मजबूत बनाए। ध्रुवा वाणी हमें याद दिलाते हैं कि मन को मास्टर करना कोई तात्कालिक जादू नहीं है। यह निरंतर अभ्यास है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, उसी तरह मन को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए रोज मानसिक व्यायाम जरूरी है। यह अभ्यास कभी ध्यान हो सकता है, कभी आभार प्रकट करना, कभी अपने लक्ष्यों को लिखना या कभी बस गहरी सांसें लेकर वर्तमान पल में रहना। यहां पर लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। आपका मन एक सेवक है, लेकिन अगर आप उसे नियंत्रण में नहीं रखते तो वो आपका मालिक बन जाता है। और जब मन मालिक बन जाता है तो वो आपको डर, चिंता, आलस और नकारात्मकता से बांध देता है। लेकिन जब आप उसके मालिक बन जाते हैं तो वही मन आपको स्वतंत्रता, शांति और सफलता की ओर ले जाता है।
इस पूरे हिस्से में ध्रुवावाणी बार बार ये संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद उठानी होगी। कोई आकर हमारे लिए हमारे विचार नहीं बदल सकता, कोई आकर हमारी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये काम हमें खुद करना है। और जब हम ये जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तभी असली शक्ति हमारे भीतर जागती है।
मन को साधने की प्रक्रिया में अगला कदम है कंट्रोल ओवर थॉट्स एंड एनर्जी। ध्रुवा वाणी बताते हैं कि इंसान का मन किसी अनियंत्रित घोड़े की तरह है। अगर उसे लगाम ना दी जाए तो वो व्यक्ति को गलत दिशाओं में दौड़ा ले जाता है, लेकिन अगर उसे प्रशिक्षित कर लिया जाए तो वही घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मन को मास्टर करना मतलब अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, क्योंकि जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपकी जिंदगी का अनुभव निर्मित होता है। लेखक कहते हैं कि आप हर पल कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। हर विचार एक बीज है और आपके विचारों का बाग वही फल देता है जो बीज आपने बोए हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे डर, असुरक्षा, शिकायत, तो आपके भीतर वही भावनाएं मजबूत होती जाती हैं। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में समाधान, सीख और अवसर देखने की कोशिश करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत और शक्तिशाली बन जाता है। ध्रुवा वाणी इसे समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दो पौधों को सींच रहे हैं, एक सकारात्मकता का और दूसरा नकारात्मकता का। जिसे आप ज्यादा पानी देंगे वही तेजी से बढ़ेगा। इसी तरह आप अपने भीतर किस विचार को पोषण दे रहे हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। किताब में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है एनर्जी मैनेजमेंट। हम अक्सर समय को प्रबंधित करने की बात करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि समय नहीं बल्कि ऊर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय तो सभी के पास बराबर है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि कौन अपनी ऊर्जा को कहां खर्च कर रहा है। अगर आपकी ऊर्जा बेकार चिंताओं, कंपैरिजन्स और नेगेटिविटी में बर्बाद हो रही है तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप थकान महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लग रही है तो आप कम समय में भी बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी ऊर्जा आपकी सबसे कीमती पूंजी है, उस दिन से आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उन चीजों में खर्च होता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हम इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम अतीत में हुई बातों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में चिंता करते रहते हैं। परंतु जब आप मन को साध लेते हैं तो आप समझते हैं कि असली शक्ति अब में है, यानी द पावर ऑफ नाउ। यही वो जगह है जहां आप सचमुच कुछ बदल सकते हैं। ध्रुवा वाणी ध्यान और श्वास यानी ब्रीदिंग अवेयरनेस को ऊर्जा नियंत्रण के सबसे प्रभावी साधन बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेते हैं और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत हो जाती है। आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। यह साधारण लगने वाला अभ्यास आपके दिमाग के तंत्र को संतुलित करता है और आपको मानसिक स्पष्टता देता है। किताब का एक और गहरा हिस्सा है डिटैचमेंट यानी अलिप्तता। ध्रुवा वाणी कहते हैं कि मन को मास्टर करने के लिए जरूरी है कि आप परिस्थितियों से थोड़ा अलग खड़े होकर उन्हें देखें। अक्सर हम किसी स्थिति या भावना में इतने डूब जाते हैं कि हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, यानी जब आप खुद को अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनाते हैं, तब आपके भीतर शांति आती है। ये वैसा ही है जैसे कोई तूफान चल रहा हो, लेकिन आप उस तूफान को बाहर से देख रहे हो। आप उस तूफान का हिस्सा नहीं है, आप केवल गवाह हैं। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो विचारों की ताकत आपसे दूर होने लगती है। लेखक ये भी बताते हैं कि मन को मास्टर करने के लिए लेटिंग गो यानी छोड़ना सीखना बेहद आवश्यक है। हम में से ज्यादातर लोग उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें दुख देती हैं। पुराने गम, अपमान, असफलता या किसी की कही हुई बात। लेकिन जितना ज्यादा हम उन्हें पकड़कर रखते हैं, उतनी ही ज्यादा वो हमें अंदर से बांधती जाती हैं। छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना। ये समझना कि हर अनुभव ने हमें कुछ सिखाया है और अब उसे जाने देना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ध्रुवा वाणी कहते हैं, आपका मन एक कप की तरह है। अगर वो पुराने पानी से भरा रहेगा तो उसमें कभी नई ताजगी नहीं आ सकती। वो इस बात पर जोर देते हैं कि फॉरगिवनेस यानी क्षमा की शक्ति मन को मुक्त करती है।
क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गलत काम को सही ठहराते हैं, बल्कि ये कि आप अपने मन को उस नकारात्मक ऊर्जा से आजाद कर देते हैं। जब आप किसी के प्रति रोष छोड़ देते हैं, तो आपकी ऊर्जा वापस आपके भीतर लौट आती है और यही ऊर्जा फिर आपके विकास में लगती है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है, वो अपने भीतर असीम शांति का अनुभव करता है। किताब के इस हिस्से में लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मन की मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत और स्थिर रहें। आपका मन भले ही विचारों का सागर हो, लेकिन उसमें डूबने के बजाय आप उसमें तैरना सीख लें। मन की स्थिति को लेखक इनर फ्रीडम कहते हैं, यानी भीतरी स्वतंत्रता। ध्रुवा वाणी का संदेश साफ है। अगर आप सच में अपने मन को मास्टर करना चाहते हैं, तो उसे भागने मत दीजिए। हर विचार को पहचानिए, हर भावना को स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उन चीजों की ओर मोड़िए जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है, यही सच्चे शांति का मार्ग है।
ध्रुवा वाणी कहते हैं, मन को मास्टर करना सिर्फ विचारों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ जाना है। जब इंसान अपने भीतर के स्तरों को समझना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि वो केवल शरीर और विचारों का समूह नहीं है। उसके भीतर एक शांत चेतना है, जो हमेशा देख रही है, हमेशा सुन रही है। यही चेतना हमारी असली शक्ति है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इससे पूरी तरह अनजान रहते हैं। इस हिस्से में लेखक सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर के स्व को नहीं पहचानते, तब तक मन हमेशा भ्रम में रहेगा। हम बाहरी दुनिया में पहचान ढूंढते हैं, रिश्तों में, करियर में, चीजों में, लेकिन असली पहचान भीतर छिपी है। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे डर, चिंता और भ्रम गायब होने लगते हैं, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी बदल रहा है वो आप नहीं हैं। आप वो हैं जो सब कुछ बदलते हुए देख रहे हैं। मन के परे एक मौन है, और वही मौन आपकी असली शक्ति है। ध्रुवा वाणी बताते हैं कि आत्म जागरूकता कोई एक बार की समझ नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप सिर्फ अपने विचारों को देखें। उन्हें रोकिए मत, बस देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी हैं। यहीं से मन पर नियंत्रण की असली शुरुआत होती है। लेखक यहां एक गहरी बात कहते हैं, आपके विचार आपका अतीत हैं और आपकी चेतना आपका वर्तमान। मतलब ज्यादातर विचार अतीत के अनुभवों और भविष्य की कल्पनाओं से बने होते हैं, लेकिन चेतना हमेशा अब में रहती है। जैसे ही आप चेतना से जुड़ते हैं, आप शांति महसूस करते हैं, क्योंकि वहां ना तो पछतावा होता है और ना ही चिंता। वहां बस एक स्थिरता होती है। ध्रुवा वाणी कहते हैं कि इस आत्म जागरूकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें माइंडफुलनेस की कला सीखनी होगी। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। जब चलते हैं तो चलने की अनुभूति महसूस कीजिए। जब किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह उसी पल में रहिए। यह साधारण लगने वाला अभ्यास आपके दिमाग को वर्तमान में एंकर्ड रखता है, और यही स्थिरता धीरे धीरे आपको मन का मालिक बना देती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहना, क्योंकि यही एकमात्र क्षण सच में अस्तित्व रखता है। किताब के इस हिस्से में लेखक ग्रैटिट्यूड यानी आभार की शक्ति पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि आभार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर संपन्नता पर केंद्रित हो जाता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए जितना अधिक आप आभार महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक सकारात्मकता आपकी जिंदगी में लौटती है। ध्रुवा वाणी सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये साधारण अभ्यास आपके दिमाग को नेगेटिविटी से निकालकर शांत और संतुलित बनाता है। धीरे धीरे आपका मन कम शिकायतें करेगा और अधिक सराहना करना सीखेगा। लेखक इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए भावनाओं को समझना और उन्हें दिशा देना जरूरी है। भावनाएं बुरी नहीं होती, बस वो कच्ची ऊर्जा होती हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डर की ऊर्जा को सावधानी में बदल दें, गुस्से की ऊर्जा को दृढ़ निश्चय में बदल दें, तो वही भावनाएं आपकी शक्ति बन जाती हैं।
ध्रुवावाणी कहते हैं, हर भावना अपने भीतर एक संदेश लिए आती है। अगर आप उसे सुन लेंगे तो वो आपको मुक्त करेगी, अगर आप उसे दबाएंगे तो वो आपको बांध लेगी। यानी भावनाओं को नकारने की जगह उन्हें समझिए, उनसे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भावनाएं आपकी मित्र बन गई हैं। मन पर नियंत्रण भावनाओं को मिटाने से नहीं आता, बल्कि उन्हें दिशा देने से आता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मन की असली ताकत फोकस में छिपी है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, एंडलेस कंपैरिजन, ये सब आपके ध्यान को तोड़ देते हैं। लेकिन जब आप अपने मन को एक बिंदु पर टिकाना सीख जाते हैं तो आपकी ऊर्जा एक लेजर किरण की तरह शक्तिशाली हो जाती है। वे कहते हैं, जिसे आप पूरा ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। इसलिए अपने ध्यान को सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जो आपके विकास में मदद करें। ध्रुवावाणी यहां एक सुंदर उदाहरण देते हैं। सूरज की रोशनी पूरे आकाश में फैली होती है, इसलिए उसका असर नर्म होता है। लेकिन जब वही रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला सकती है। ठीक वैसे ही आपका मन जब एक दिशा में केंद्रित होता है तो वो असंभव को संभव बना देता है। लेखक बार बार ये याद दिलाते हैं कि मन की मास्टरी का लक्ष्य बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि इनर फ्रीडम है। जब आपका मन शांत, जागरूक और केंद्रित होता है तो जीवन की बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपके भीतर स्थिरता बनी रहती है। यही असली स्वतंत्रता है, जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सीख लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो पूरी दुनिया को समझ लेता है, क्योंकि दुनिया उसी रूप में दिखती है जैसा आपका मन उसे देखने का चयन करता है।